अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। रिसेंटली जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई एंड इसके बाद से ही लोगों ने ये नारे लगाने शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की और इससे सटी या कहें इसी जगह पर बनी ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसका विवाद लगभग 300 सालों से चल रहा है। जिस पर हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि यहाँ शिव जी का मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया और उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसके काफी सबूत या एविडेंसेस धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और वैसे भी कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि मुगल काल में अक्सर ऐसा होता आया है कि हिंदुओं को पनिशमेंट के तौर पर उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता और वहां मस्जिद का निर्माण कराया जाता, जिससे कि उनकी आस्था को ठेस पहुंचे। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कुछ दिन पहले देखा राम मंदिर के तौर पर। हाल ही में 25 जनवरी 2024 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी 839 पेज की सर्वे रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि जिस जगह पर आज ज्ञानवापी मस्जिद है, वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं एंड बिल्कुल गहराई में चलकर देखते हैं कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद। सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इस कहानी की शुरुआत लगभग 1580 में हुई, जब अकबर गद्दी पर बैठे थे एंड उन्हीं के एक मंत्री तोडरमल ने अपने साथी नारायण भट्ट और राजा मान सिंह के साथ मिलकर शिव जी को समर्पित वाराणसी में ठीक उसी जगह जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद है, एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसका नाम विश्वेश्वर मंदिर रखा गया। ये पर्टिकुलर जगह हमेशा से बहुत खास रही है, जिसके चलते स्कॉलर्स ये अनुमान लगाते हैं और मानते हैं कि इसी जगह लगभग 4 से 5 मंदिरों को तोड़ा गया और दोबारा उसका पुनर्निर्माण करवाया गया अलग अलग राजाओं के द्वारा। एंड आखिर में 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को ध्वस्त करवा दिया गया एंड उसी जगह एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसमें मंदिर की एक चबूतरे को नहीं तोड़ा गया, जिससे कि वो मस्जिद के प्रांगण के रूप में इस्तेमाल हो सके। साथ ही कुछ स्कॉलर्स ये भी बताते हैं कि ब्राह्मण और पुजारियों को मस्जिद के अंदर रहने की परमिशन दी गई, जिससे कि वो तीर्थ यात्रा के मुद्दों को डील कर सके। मंदिर के कुछ बचे हुए हिस्से, खासकर चबूतरा, तीर्थ यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय सेंटर बन चुका था। साथ ही मस्जिद को आलमगीरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा, जो कि औरंगजेब का नाम था, लेकिन समय के साथ उसे आम बोलचाल में ज्ञानवापी बोला गया, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं, बिकॉज पास में ही एक पवित्र जलाशय था जिसके नाम पर इस मस्जिद को बुलाया जाने लगा। बट हिंदू इस चीज से काफी निराश थे, जिसके चलते 1698 में अंबर के राजा भीषण सिंह अपने एजेंट्स के द्वारा पूरे वाराणसी शहर का सर्वे कराते हैं और साथ ही मंदिर तोड़े जाने से जुड़ी कंट्रोवर्सीज और क्लेम्स के बारे में छानबीन शुरू कर देते हैं। बाद में उनकी रिपोर्ट और नक्शे ने ये बात स्पष्ट कर दी कि मंदिर की जगह पर ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ है, बट वो दोबारा मंदिर बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। एंड आफ्टर दैट इनके सक्सेसर सवाई जय सिंह सेकंड ने मस्जिद से 150 गज दूर आदि विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद कहानी पहुंचती है 1720 में एंड इस समय तक वाराणसी लखनऊ के नवाबों के कंट्रोल में आ चुका था। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज के चलते इम्पोर्टेंट जगहों को अपने कब्जे में लेती जा रही थी। उस समय मराठा औरंगजेब के द्वारा किए गए धार्मिक अन्याय के बिल्कुल खिलाफ थे, जिसके चलते नाना फडणवीस मस्जिद को तोड़कर वहां विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का प्रस्ताव रखते हैं, बट ये प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया। इसके बाद लगभग 1780 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाबों को हटाकर बनारस पर सीधा कंट्रोल ले लिया, तब अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के साउथ में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसके बाद से ही वाराणसी के स्थानीय हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद शुरू हो गए, जिसके चलते साल 1809 में दंगे हुए, जिसने बनारस में सांप्रदायिक मतभेद को बढ़ा दिया। साथ ही हिंदू संगठनों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच खाली जगह पर मंदिर बनाने का प्रयास किया गया, बट उससे तनाव और बढ़ गया। एंड इसका रिजल्ट तब दिखा जब कुछ दिन बाद होली और मुहर्रम का त्योहार एक ही दिन पड़ गया एंड एक मुस्लिम भीड़ ने ज्ञानवापी कुएं के पवित्र जल को खराब करने के लिए उसमें एक गाय को मारकर डाल दिया। इसके रेस्पॉन्स में हिंदू भीड़ ने मस्जिद को आग लगाने का प्रयास किया, जिसके चलते यहाँ दंगा हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। साल 1824 में रोजिनाल्ड जेवर ने एक सर्वे कराया, जिसमें उन्होंने पाया कि मस्जिद के अंदर जो चबूतरा है
वो अहिल्याबाई के द्वारा बनवाए काशी विश्वनाथ मंदिर से भी ज्यादा पूजनीय है और हर वक्त पुजारियों और भक्तों से भरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि 1854 से इस विवाद को लेकर लोकल कोर्ट्स में बार बार अर्जी डाली जाती रही ताकि हिंदू इस चबूतरे पर मूर्ति रख सके, बट अदालत ने इस मस्जिद के परिसर में नई मूर्ति रखने की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बावजूद कानूनी विवाद चलता रहा एंड साल 1930 में ज्ञानवापी मस्जिद के मौलवी को कोर्ट द्वारा चेतावनी दी गई कि किसी भी मुस्लिम त्योहार में एक लिमिट से ज्यादा भीड़ को मस्जिद के अंदर न आने दिया जाए, जिससे हिंदू तीर्थयात्री जो कि मस्जिद के अंदर चबूतरे की पूजा करते उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। बट 1935 में जब पुलिस द्वारा मुस्लिमों को मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से रोका गया, तब उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ अधिकारी घायल भी हुए एंड मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया। इसके बाद कहानी पहुंचती है सीधा 1984 में, जब विश्व हिंदू परिषद एंड कुछ हिंदू राष्ट्रवादी लोग एक अभियान शुरू करते हैं जिससे कि वो मस्जिदों के स्थान पर दोबारा मंदिरों का निर्माण करा सके जो मुगल एम्पायर के समय तोड़े गए, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद भी शामिल थी। साल 1991 में 3 स्थानीय हिंदुओं के द्वारा वाराणसी सिविल कोर्ट में 3 हिंदू देवता शिव, गौरी और गणेश की ओर से पूरी विवादित जगह को अपने कब्जे में लेने के लिए मुकदमा दायर किया गया एंड इसी बीच दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों के द्वारा गिरा दिया गया, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसके बाद 1997 में सिविल कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई एंड 4 महीने बाद फैसले में उन्होंने इस मामले को नए सिरे से सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया, जो मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी को पसंद नहीं आया एंड इस ऑर्डर के अगेंस्ट में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी, जिसने 1998 में सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जिसके बाद कुछ सालों तक छोटे मोटे विवाद चलते रहे। साथ ही हिंदुओं के द्वारा बार बार इस मामले को लेकर अर्जी डाली जाती रही, जिसके रिजल्ट में फाइनली हाई कोर्ट ने दोबारा मस्जिद में सर्वे कराने की परमिशन दे दी। बट इस बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 5 मेंबर की टीम बनाई गई, जिसमें 2 मुस्लिम भी थे। इस टीम का मेन मकसद था ये पता लगाना कि यहाँ मस्जिद से पहले क्या था। बट जब तक ये सर्वे शुरू हो पाता, ऑल इंडिया मुस्लिमीन जो कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, उसने इस सर्वे का विरोध किया एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी एंड सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस सर्वे पर अगेन रोक लगा दी और इस मैटर को फिलहाल के लिए शांत कर दिया। इसके 22 साल बाद एक दूसरा मैटर शुरू हुआ, बट इसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी मुद्दे से जुड़ी हुई थी। 22 मई 2022 जब 5 महिलाओं ने मस्जिद की दक्षिणी दीवार पर बनी श्रृंगार गौरी इमेज की पूजा करने के लिए सिविल कोर्ट में नई अपील की, जिस पर फैसला सुनाते हुए सिविल कोर्ट ने उस दीवार की वीडियो सर्वे कराने की परमिशन दी, जिस पर लोकल मुस्लिम्स ने इसका विरोध किया। बट इसके बावजूद सर्वे कराया गया एंड इस प्रोसेस में वहां के स्नान कुंड को खाली कराया गया, जिसमें एक ऑब्जेक्ट मिला जिसे हिंदुओं द्वारा शिवलिंग बताया गया, जिसके चलते कोर्ट ने इस एरिया को सील कर दिया। आफ्टर दैट ऑल इंडिया मुस्लिमीन के द्वारा ये दावा किया गया कि ये शिवलिंग नहीं, एक पत्थर का फव्वारा है। इसके बाद 25 जनवरी 2024 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे हुआ एंड उनकी रिपोर्ट ने ये बात साफ कर दी कि जिस जगह पर आज ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। यही नहीं, मस्जिद की पश्चिमी दीवार जो कि टूटे हुए मंदिर का हिस्सा थी, इसी दीवार के मलबे में शिव, विष्णु, हनुमान, कृष्णा और गणेश की टेराकोटा की मूर्तियों के साथ टूटा हुआ शिवलिंग भी मिला, जो ये प्रूफ करता है कि इस जगह पर एक हिंदू मंदिर था। अब इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे को सुप्रीम कोर्ट कैसे देखता है ये तो वक्त ही बताएगा। एंड लास्ट में एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी बातें हमने ऊपर डिस्कस की उसके बहुत ही कम रिटन एविडेंसेस हैं एंड ज़्यादातर इंसिडेंट्स मौखिक रूप से बताए गए हैं जो कि अदालत में मान्य नहीं होते। सो फ्यूचर में किसके पक्ष में ये फैसला जाता है और सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहता है, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में इस विवाद को लेकर आपको क्या लगता है अपने व्यू शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।